बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम के मीन्स एल्गोरिदम को स्टडी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि हमारी जो इंट्रा क्लस्टर वेरिएंस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम कौन सा मेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस काम के लिए हम सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो के मीन्स का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि इसके जब भी क्लस्टर्स बन जाएंगे तो उस क्लस्टर्स में आने वाले पॉइंट्स का उसके सेंट्रोइड से डिस्टेंस मिनिमम हो। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम तमाम पॉइंट्स का उनका सेंट्रोइड से डिस्टेंस लेते हैं, उसको सम करते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ रिमूव हो जाएं। तो लिहाजा हमारा फार्मूला क्या होगा कि जो भी क्लस्टर है उसके तमाम पॉइंट्स का उसका सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर होगा। इस वैल्यू को जो सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस है फ्रॉम द सेंट्रॉइड्स है, इसको हम इनर्शिया के वैल्यू कहते हैं। इनर्शिया की वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारे जो पॉइंट्स एक क्लस्टर के दरमियान है उनका सेंट्रॉइड से एवरेज डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अगर इनर्शिया की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारा क्लस्टर बहुत टाइट है और इसके पॉइंट्स जो हैं वो सेंट्रॉइड के बहुत करीब करीब हैं। अगर हाई इनर्शिया वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लस्टर है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रुपिंग जो है वो पुअर हुई है, हमारी क्लस्टरिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई। हाई इनर्शिया का मतलब है कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो उस क्लस्टर के सेंट्रॉइड से काफ़ी दूर है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मीन्स क्लस्टरिंग का ये हुआ कि हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया पे पहुंचना है अपने ऑप्टिमाइजेशन की आइट्रेशंस के दौरान। तो जब हम आइट्रेशंस चलाना शुरू करेंगे तो हमारा के मीन्स का जो एल्गोरिदम है वो आइट्रेटिवली अपने सेंट्रॉइड्स को इम्प्रूव करेगा ताकि हमारा इनर्शिया जो है वो रिड्यूस होके अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। जब हम इनर्शिया के मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कन्वर्ज हो गया। तो लिहाजा हम के मीन्स एल्गोरिदम को रोक देते हैं जब हमारा इनर्शिया कम होते होते एक जगह पे रुक जाए और मज़ीद कम होना बंद कर दे। इसके साथ साथ हम एक और स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं और वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहुंच जाएं तो तब भी हम क्लस्टरिंग को रोक सकते हैं। ये उस केस में है जब हमारे पास ट्रेनिंग के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। इनर्शिया को रिड्यूस करने का जो हमारा एल्गोरिदम हमने देखा ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, यानी अगर क्लस्टर के अंदर आउटलायर्स होंगे तो जो हम एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं उस एवरेज को ये आउटलायर्स ख़राब कर देंगे और उसकी वजह से जो सेंट्रॉइड्स रियल सेंटर ऑफ द क्लस्टर से दूर हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो हमारी जो इनर्शिया बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है ये एक लोकल मिनिमा पे फंस सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम के मीन्स क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम को कई दफ़ा चलाते हैं विद डिफरेंट सेंट्रॉइड्स और उसके ज़रिए से हम ऑप्टिमल क्लस्टरिंग ऑफ डाटा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे के मीन्स क्लस्टरिंग जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है विद इन अ क्लस्टर जो डिस्टेंस है उसकी एवरेज के ऊपर। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और इनर्शिया की बेसिस पे जो के मीन्स क्लस्टरिंग की ऑप्टिमाइजेशन हमने करनी है उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पाइथन के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे जिसमें हमने मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ताकि हम क्लस्टर्स को ड्रॉ करके देख सकें। मेक ब्लॉब्स का डेटा सेट हमने लिया जिससे हम अपनी मर्ज़ी का डेटा सेट बनवा सकते हैं और के मीन्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। इसके बाद हम मेक ब्लॉब्स का जो डेटा सेट है उसका अंदर से अपने डेटा सेट निकालेंगे जिसके अंदर हम सब सैंपल्स जो रखवाना चाह रहे हैं वो 200 हैं। यहाँ पे इनको हम 3 सेंटर्स के अंदर जनरेट करवाना चाह रहे हैं। क्लस्टर की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.0 के करीब रखना चाह रहे हैं
और रैंडम स्टेट हमारी शुरू से 42 चल रही है। तो हम इन कोड सेल्स को बारी बारी चलाते हैं। इसके बाद हम k को 3 के इक्वल सेट कर देते हैं। और जैसे हमने कहा था कि जब भी हमारे पास क्लाइंट का डेटा आएगा तो उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हमने k की वैल्यू को डिटरमिन करना है, जिसके लिए हम डोमेन एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं और एल्बो मेथड या सिलेक्ट स्कोर से भी k की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी मेथड से k की वैल्यू 3 रख दी। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने डेटा सेट को 3 क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने k मीन्स का इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू k यानी 3 रख दिया, रैंडम स्टेट 42 दे दी और इनिट वैल्यूज़ 10 दे दी। इसके बाद फिर हम k मीन से फिट प्रिडिक्ट करवाते हैं और उसके लेबल्स को स्टोर करवा लेते हैं। इस कोड को भी हम रन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्लस्टरिंग हो गई है और जो हमारे सेंट्रॉइड्स बन गए हैं, इन दोनों को हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब के अंदर हम फिगर बनाते हैं जिसका हम साइज़ भी देते हैं और इसमें से हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे जहाँ पे हम क्लस्टर्स और उनके सेंटर्स दे देंगे और अपने प्लॉट की कुछ सेटिंग्स कर देंगे। इसके बाद स्कैटर प्लॉट के अंदर हमने क्लस्टर सेंटर्स के x और y दे दिए। s इज इक्वल टू 200 से हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स बता दिए, मार्कर्स को हमने x से शो कर दिया, कलर ब्लैक शो कर दिया और लेबल हमने इसके ऊपर दे दिया सेंट्रॉइड्स का, क्योंकि हम सेंट्रॉइड्स को चेक करना चाह रहे हैं। इसके बाद अपना मैटप्लॉटलिब का हमने टाइटल दे दिया k मीन्स क्लस्टरिंग विद k की वैल्यू इज इक्वल टू 3। उसका हमने लेजेंड भी शो करवा दिया जिसमें वो हमें बता देगा कि जो ग्राफ के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स और कलर्स हैं उनका मतलब क्या है। और फिर अपने मैटप्लॉटलिब को हम शो कर देते हैं। तो हम इस कोड सेगमेंट को रन करते हैं और हमारे सामने मैटप्लॉटलिब का जो है एक ग्राफ वो ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने k इज इक्वल टू 3 रखा, यानी हम 3 क्लस्टर्स बनवाना चाह रहे हैं। तो उसने हमारे लिए 3 क्लस्टर्स बना दिए। उन तीनों के अंदर उसने जो सर्कल्स हैं उनके कलर को चेंज कर दिया, एक तरफ डार्क ब्लू, दूसरी तरफ लाइट ब्लू और तीसरा ब्राउन कलर कर दिया। इसके अलावा उसने सेंट्रॉइड्स भी प्लॉट कर दिए हमारे तीनों क्लस्टर के तकरीबन दरमियान के अंदर हमारे सेंट्रॉइड्स आ रहे हैं और लेजेंड में उसने बता दिया कि क्रॉस का मतलब सेंट्रॉइड्स ही है। क्लस्टर के अंदर जब हम स्केल को देखते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का स्केल हमारा तकरीबन -10 से लेकर +8 तक की वैल्यू के अंदर आ रहा है और वाई एक्सिस जो है वो हमारा -8 से लेकर +12 तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ वो स्प्रेड है जो ओरिजिनल डायमेंशंस के अंदर था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो तीनों क्लस्टर्स बने हैं, हर क्लस्टर के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर है, जबकि 2 क्लस्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो जो क्लस्टर्स के दरमियान वाइट स्पेस है, ये वो सारा एरिया है जो इन क्लस्टर्स को सेपरेट करता है। जितना ये एरिया ज़्यादा बड़ा होगा उतनी हमारी क्लस्टरिंग ज़्यादा अच्छी होगी और हम कॉन्फिडेंट होंगे कि हम सही क्लस्टर्स बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ इन क्लस्टर्स के अंदर जितने पॉइंट हमने डाले हैं उनका आपस में डिस्टेंस जितना कम होगा, यानी ये क्लस्टर जितना क्लोज टुगेदर निट होगा उतनी हमारी क्लस्टरिंग अच्छी होगी। लिहाजा हमारा जो ब्राउन क्लस्टर है वो काफ़ी क्लोज टुगेदर है, डार्क ब्लू क्लस्टर भी क्लोज टुगेदर है। इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा हमें आउटलायर लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट इतना बाहर नहीं गया कि ये दूसरे क्लस्टर्स के करीब चला जाता, लिहाजा ये सही है कि ये इसी क्लस्टर को बिलोंग करना चाहिए था। लाइट ब्लू क्लस्टर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा आउटलायर्स महसूस हो रहे हैं। ऊपर की तरफ 2 पॉइंट्स हैं और लेफ़्ट साइड पे 1 पॉइंट है। तो अगेन ये क्लस्टर से तो थोड़ा दूर महसूस हो रहे हैं, क्लस्टर के दूसरे पॉइंट से, लेकिन दूसरे क्लस्टर्स के करीब भी नहीं पहुँचे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट ब्लू की क्लस्टरिंग है वो भी बहुत अच्छी हुई है। तो ये डेटा ऐसा था कि जिसके अंदर 3 क्लस्टर्स नेचुरली बनते थे। इसके बाद हम इनर्शिया की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस कोड सेगमेंट को हम चला के देखते हैं। तो हमें यह पता लगा कि इनर्शिया जो कि सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस टू सेंट्रॉइड्स है वो 364.47 है। तो हमें पता है कि इनर्शिया की जो हाई वैल्यू है
वो अच्छी नहीं होती, लो वैल्यू अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनर्शिया की वैल्यू आई है 364, वो बहुत अच्छी वैल्यू है। इसके बाद हम डिफरेंट के की वैल्यूज़ जो है उनका इफ़ेक्ट शो करते हैं अपनी वेरिएंस के अंदर। तो हम के को टेस्टिंग के लिए लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ 2, 3, 4 और 5। ये 4 के की वैल्यूज़ जो हैं इसके ऊपर हम के रिजल्ट्स को चेक करते हैं और हर केस के अंदर हम के मीन्स का एल्गोरिदम रन करेंगे। उसके अंदर नंबर ऑफ क्लस्टर्स वही दे देंगे जो हमारा लूप वेरिएबल यानी कि के टेस्ट है और इनिशियल हम 10 पॉइंट्स ही देंगे। उसके बाद हम अपने के मीन्स को फिट करते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट करके उसके रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं कि इसके अंदर इनर्शिया कितना आ रहा है। तो हम इस कोड सेगमेंट को चलाते हैं तो हमारे चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स रन हो गए। तो हमें ये पता लगा कि अगर हम के की वैल्यू 2 लें यानी हमारे डाटा को हम 2 क्लस्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू 3720 आती है जो कि बहुत हाई वैल्यू है। फिर इसके बाद हम 3 क्लस्टर्स में अगर अपने डाटा को डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू 364 आती है। के की वैल्यू अगर हम 4 कर दें तो इनर्शिया की वैल्यू 314 आती है। के की वैल्यू 5 कर दें तो इनर्शिया की वैल्यू 273 होती है। तो इनर्शिया की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन जो हमारा 2 क्लस्टर से 3 क्लस्टर पे जो जंप आया था वो इनर्शिया का एक बहुत बड़ा जंप था जिसमें वो 3000 से 300 पे आ गया। इसके बाद के क्लस्टर्स के अंदर जो हमारा इम्प्रूवमेंट है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि 360 से वो 310 पे आ गया, फिर 310 से 270 पे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 364 एक अच्छी वैल्यू है इनर्शिया की, जहाँ पे हमने 3 क्लस्टर्स में इसको डिवाइड किया था। इससे ज़्यादा क्लस्टर्स हम बनाते हैं तो हमें परफॉर्मेंस में तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हम ओवर फिटिंग की तरफ जा सकते हैं। जहाँ पे जितने क्लस्टर्स बनने थे हम उससे ज़्यादा क्लस्टर्स बनाते हैं तो फिर वो ज़बरदस्ती उन क्लस्टर्स को बनाने की कोशिश करता है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लस्टर्स टू क्लोज टू ईच अदर हों और हमें विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो कि इन क्लस्टर्स को इकट्ठा ही होना चाहिए था। लिहाजा यहाँ पर हमने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया।